हाय एवरीवन। ये लास्ट पार्ट है रिएक्ट जेएस विद रिडक्स टूलकिट सीरीज का, और इसके अंदर हम लोग हमारे कोड को गिटहब पे पुश करेंगे। देन उसको लोकली डिप्लॉय करके भी देखेंगे कि आप उस कोड का कैसे पुल ले सकते हैं, देन उसको कैसे रन कर सकते हैं। अगर स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले आपको गिटहब के ऊपर रेपो बनानी पड़ेगी, कोड को पुश करना पड़ेगा, देन लोकल सिस्टम पे उस कोड का पुल लेना पड़ेगा एंड डेमो देखेंगे कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम लोग गिटहब पे चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाना चाहते हो, अपने कोड को पुश करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट करना होता है। सो अब हम लोग एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आपको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे इसका नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम रख लेता हूँ रिएक्ट 19 रिडक्स टूल किट, इस तरीके से। ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज जरूरत है नहीं। और मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर लेता हूँ। अब आपको ये दो ऑप्शन देगा कि अगर आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करा हुआ तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। बट अगर आपका प्रोजेक्ट अगर पहले से क्रिएटेड है तो आपको ये वाली कमांड्स रन करनी है। तो मैं यहाँ पे इन वाली कमांड्स को एक करके रन करता हूँ। कॉपी करूँगा इसको। देन प्रोजेक्ट में आके आपको टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे पहली कमांड को। आफ्टर दैट सेम इसी तरीके से दूसरी कमांड है, इसको भी पेस्ट करना है, एंड लास्ट में थर्ड वाली कमांड को भी। जैसे आपने तीनों कमांड को पुश कर दिया। सो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो तो हो सकता है आपसे पासवर्ड वगैरह मांगे, तो आपको गिटहब का पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज डायरेक्टली आराम से पुश हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको रिफ्रेश करोगे तो जो भी आपका यहाँ पे कोड था ना, सारा का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे कि SRC वाला फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास रिडक्स वाला फोल्डर मिल जाएगा। ऐड टू कार्ट, app.jsx, कार्ट लिस्ट, हेडर, प्रोडक्ट, सारे के सारे कंपोनेंट्स पेजेस आपको मिल जाएंगे जो आपके लोकल सिस्टम पे थे। कोड चेक करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सेटअप कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर इसको लोकल सिस्टम पे सेटअप करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तो हम लोग बंद कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ताकि मैं इसको एक न्यू प्लेस के ऊपर क्लोन करके देख पाऊँ। तो आपको जहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर एक डेमो नाम से फोल्डर बना लूँ और इसके अंदर इसको क्लोन करके मैं चला के देखना चाहता हूँ। राइट, तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन करना है। कैसे, वो बहुत सिंपल है। सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले CD, देन डैशबोर्ड, देन डेमो, यहाँ चले गए, सेम फोल्डर के अंदर है। अब आपको यहाँ पे ना रिपोजिटरीज में जाना है और जो आपने रिपोजिटरी बनाई है इसके अंदर जाना है। देन यहाँ पे कोड पे इसको कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, देन यहाँ पे लिखोगे गिट क्लोन पेस्ट। ओके, सो अब आपके लोकल सिस्टम पे ये वाला कोड आ चुका है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे रिएक्ट CD रिएक्ट 19 RTK पे जा सकते हो और इसको code.v इस कमांड के साथ में VS कोड के अंदर ओपन भी करके देख सकते हो। सो ये ओपन हो भी चुका है, आप देख भी पा रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पैकेज.json के अंदर जाके देखोगे ना तो आपको npm की कमांड मिलेगी। यहाँ पे सब कुछ है, मिल रहा है आपको, बट नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर नहीं है। वो आपको खुद से लाने होते हैं। कैसे, बस एक कमांड चलानी होती है npm i। जैसे ही npm i चलाओगे तो आपके पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स अपने आप आ जाएंगे। और वो कैसे डिटेक्ट होते हैं, पैकेज.json से। इसको भी हटा देते हैं। नाउ अब आप इसको अगर रन करना चाहते हो तो npm run dev ये वाली कमांड चलानी है आपको। एंड देन ये बताया कि आपको इस पोर्ट के ऊपर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। राइट, सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 3 वाले पोर्ट पे चल रहा है। राइट, ये हम लोगों ने दूसरे वाले फोल्डर में दूसरी वाली जगह पे रखा हुआ था। तो अब ये इस वाले फोल्डर पे चल रहा है, इस वाले पोर्ट पे चल रहा है। तो अब इसमें आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे आके इनकी क्वांटिटी वगैरह को चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगी कितने आइटम्स है आपके कार्ट के अंदर। देन प्लेस ऑर्डर कर दो, प्लेस ऑर्डर हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। ऐड टू कार्ट फिर करोगे, रिफ्रेश करोगे तो स्टिल आपके पास यहाँ पे रुकेंगे। तो प्रोजेक्ट आपका प्रॉपरली काम कर रहा है। राइट, सो जो इसका कोड है सारी की सारी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है आपको। देन मैं जल्दी ही इसको कोर्सेज के अंदर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकते हैं गिट क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।